और बीएसपी सुप्रीमो मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, हम सीधे वहां चलते हैं। इन दोनों ही सरकारों की खासकर गरीब, दलित, पिछड़े व अल्पसंख्यक एवं किसान विरोधी गलत नीतियों व गलत कार्यकलापों आदि के कारण यहाँ प्रदेश की लगभग 22 करोड़ आम जनता में जो व्यापक नाराजगी व आक्रोश व्याप्त है वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। ऐसी स्थिति में बीजेपी अपने किसी भी चेहरे को प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पेश करने की अभी तक भी हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ सपा के वर्तमान मुख्यमंत्री पद का चेहरा, जो अपनी सरकार में शुरू से ही यहाँ प्रदेश में खासकर कानून व्यवस्था व अपराध नियंत्रण के मामले में दागी चेहरा रहा है, जबकि ऐसे दागी चेहरे को आम जनता अक्सर पसंद नहीं करती है। लेकिन अब ऐसी स्थिति में प्रदेश की आम जनता को यह तय करना है कि वे वर्तमान सपा सरकार के ऐसे मुखिया व दागी चेहरे को, जो प्रदेश में खासकर कानून व्यवस्था व अपराध नियंत्रण के मामले में शुरू से ही यहाँ अराजक, आपराधिक, भ्रष्ट, सांप्रदायिक व जंगल राज का प्रतीक रहा है, क्या उसको अपना वोट देंगे? क्या प्रदेश की जनता ऐसे दागी चेहरे को अपना वोट देगी, या फिर इनके ऐसे इस राज को खत्म करने वाली, या फिर इनके ऐसे इस जंगल राज को व सांप्रदायिक राज को, अराजक व आपराधिक राज को खत्म करने वाली बीएसपी के बेदागी चेहरे को अपना वोट देंगे? प्रदेश की आम जनता को इस चुनाव में ही करना होगा। जबकि इस बारे में सच्चाई लोगों के सामने यही है कि प्रदेश की वर्तमान सपा सरकार में शुरू से ही यहाँ अराजक, आपराधिक, भ्रष्ट व सांप्रदायिक आदि तत्वों के जंगल राज वाली ही हुकूमत रही है, जिस कारण पूरे देश में हर किस्म के अपराधों के साथ साथ यहाँ आम जनजीवन को त्रस्त कर देने वाली, खासकर चोरी, डकैती, लूटमार, फिरौती, अपहरण, महिला उत्पीड़न व शोषण, गुंडा टैक्स, सरेआम गुंडागर्दी, सरकारी व गैर सरकारी जमीनों पर जबरन अवैध कब्जे व सांप्रदायिक दंगे एवं तनाव आदि की घटनाएं काफी चरम सीमा पर रही हैं। यही कारण है कि इस दौरान मुजफ्फरनगर भीषण सांप्रदायिक दंगे सहित पूरे उत्तर प्रदेश में अब तक लगभग 500 छोटे बड़े दंगे आदि हुए। दादरी की दर्दनाक घटना घटी, मथुरा के जवाहर बाग का खूनी संघर्ष कांड हुआ, जिसमें एक पुलिस अधिकारी की जान तक भी चली गई। बुलंदशहर का शर्मनाक बलात्कार कांड हुआ, आदि ये कुछ खास घटनाएं हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर सपा सरकार में पूरे प्रदेश भर में हर तरफ व हर स्तर पर असुरक्षा व आतंक का माहौल हावी रहा है, जिस पर पर्दा डालने के लिए ही सपा के पूर्व प्रमुख श्री मुलायम सिंह यादव यहाँ अपने पुत्र मोह के कारण पिछले कुछ महीनों से किस्म किस्म की नाटकबाजी आदि लगातार करते रहे हैं, ताकि अपने पुत्र की सरकार की यहाँ सभी कमियों व घोर विफलताओं के गहरे धब्बों व दागों पर से लोगों का ध्यान बांटा जा सके, और जिसके लिए इन्होंने एक सोची समझी रणनीति के तहत ही अपने सगे भाई शिवपाल यादव तक को भी बलि का बकरा बना दिया है, जिसकी आशंका
श्री मुलायम सिंह यादव के स्वभाव को देखते हुए सभी को पहले से ही यहाँ बनी हुई थी, लेकिन सपा परिवार की इस प्रकार की नाटकबाजी व ड्रामेबाजी के अंत में व ठीक चुनाव के समय में कांग्रेस पार्टी का भी असली व घोर स्वार्थी चेहरा भी बेनकाब होकर अब जनता के सामने आ गया है। और अब इस पार्टी ने सपा सरकार के इस दागी चेहरे के आगे नतमस्तक होकर इनके साथ अपना गठबंधन करना भी स्वीकार कर लिया है। वो नहीं हुआ गठबंधन एक अलग चीज है, लेकिन इन्होंने अपना गठबंधन करना भी स्वीकार कर लिया है। और ऐसा करके अब कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेतृत्व ने ये प्रमाणित कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में ये पार्टी पूरी तरह से ऑक्सीजन पर ही है। और वैसे भी ये हकीकत ही है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की इस समय हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि अब उसके राष्ट्रीय नेताओं को अपनी रथ यात्रा व खाट सभा आदि के ये कार्यक्रम करने के बावजूद भी उन्हें यहाँ प्रदेश में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपने प्रत्याशी तक भी आसानी से खड़े करने के लिए नहीं मिल पा रहे। तो वहीं दूसरी तरफ वर्तमान सपा सरकार की गलत नीतियों व गलत कार्यकलापों तथा कदम कदम पर इनकी बीजेपी के साथ अंदरूनी मिली भगत के होने की वजह से सपा भी एक डूबती हुई नैया ही है, जिससे यहाँ की आम जनता का इतना ज्यादा मोह भंग हो गया है कि अब उसका सत्ता में वापस लौटना मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव ही प्रतीत होता है। क्योंकि अखिलेश सरकार का जो चेहरा लोगों के सामने है वह अराजक, आपराधिक, भ्रष्ट व सांप्रदायिक आदि के जंगल राज के साथ साथ भाजपा से खुलकर इनकी मिली भगत के कारण दोहरा दागी चेहरा भी रहा है। और इतना ही नहीं बल्कि यही जंगल राज का प्रतीक व सपा सरकार का मुखिया अब कांग्रेस पार्टी का भी मुख्यमंत्री पद का चेहरा बन गया है। लेकिन अब यह खास सवाल यही उठता है कि क्या कांग्रेस पार्टी के नेताओं को उत्तर प्रदेश में इसी प्रकार के दागी चेहरे की तलाश थी, जिसके बल पर वह यहाँ बीजेपी से लड़ने की तैयारी पिछले कई वर्षों से कर रहे थे। वैसे भी पहले कांग्रेस पार्टी ने श्रीमती शीला दीक्षित को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में लोगों के सामने पेश किया है, परंतु अब सपा से गठबंधन करके, मतलब अभी हुआ नहीं है, करने के लिए तैयारी करके अखिलेश यादव के रूप में एक अन्य और दागी चेहरे के समक्ष कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से अपने घुटने ही टेक दिए हैं। हालांकि इस बारे में ये जग जाहिर है कि बिहार में तो श्री नीतीश कुमार ने कांग्रेस पार्टी की नैया को किसी प्रकार से वहां पार लगा दिया था, परंतु अब यहाँ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का इतना ज्यादा दिवालियापन हो जाएगा, ये आजकल आम चर्चा का विषय जरूर बन गया है। और अब ये सवाल आम तौर पर उठने लगा है कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश की खासकर धर्मनिरपेक्ष व गैर बीजेपी जनता को क्या जवाब देगी कि उसने सपा के साथ गठबंधन करके, अभी हुआ नहीं है, प्रयास में है, उस दागी चेहरे को अपना नेता मान लिया है जो बीजेपी से मिली भगत करके यहाँ सरकार चलाने का खुला दोषी है। तथा इसी कारण ही सन 2013 में मुजफ्फरनगर के हुए भीषण दंगों में शामिल भाजपा के नेताओं को बचाने का भी दोषी है, जिसकी वजह से ही वे सारे अभियुक्तगण आज फिर से चुनाव मैदान में उतर गए, जबकि वास्तव में उन सबको जेलों की सलाखों के पीछे ही होना चाहिए था। लेकिन इस सपा सरकार में ऐसा
नहीं किया गया। इस प्रकार ये सब बातें हकीकत में उत्तर प्रदेश की आम जनता के लिए आंख खोलने वाली ही हैं, जिससे ये भी पर्दाफाश हो जाता है कि प्रदेश में सर्व समाज के हित में सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की उत्तम नीति व कार्यक्रमों पर चलने वाली बीएसपी को यहाँ प्रदेश की सत्ता में आने से रोकने के लिए अब अंदर रोकने के लिए अब तक अंदर मिली भगत करके षड्यंत्र करने वाली यहाँ सभी विरोधी पार्टियां और खासकर सपा व कांग्रेस पार्टी आदि तो अब खुलेआम गठबंधन करके ये चुनाव लड़ना चाहती है। किंतु इसके बावजूद भी जिन सीटों पर सपा के साथ गठबंधन के मुताबिक किंतु इसके बावजूद भी जिन सीटों पर सपा के साथ गठबंधन के मुताबिक कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नहीं होंगे, अर्थात ज्यादातर समाजवादी पार्टी के ही उम्मीदवार होंगे, तो उन सीटों पर सपा सरकार में लगभग 5 सालों से वह अराजक, आपराधिक, भ्रष्ट, सांप्रदायिक व जंगल राज आदि से त्रस्त रहे कांग्रेस पार्टी के लोग। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, हम एक बार फिर वहां लिए चलते हैं। अहंकारी व तानाशाही वाले रवैये पर लगाम लगाने के लिए ये भी जरूरी है कि प्रदेश में खासकर यह अल्पसंख्यक समाज के लोग एक तरफा अपना वोट अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बीएसपी को ही दें, जो ये पार्टी बीजेपी को यहाँ प्रदेश की सत्ता में आने से रोक सकती है। और वैसे भी ये सर्वविदित है कि वर्तमान में बीजेपी की हालत यहाँ प्रदेश में काफी ज्यादा खराब है और अब उनके नेतागण अपनी मजबूती के लिए चाहे लाख डंका पीटे, अपनी मजबूती के चाहे लाख डंका पीटे, परंतु उनके कार्यकर्ताओं में जोश व दिलचस्पी का अभाव हर तरफ साफ तौर से झलकता है, क्योंकि उन्हें पूरी तरह से ये मालूम है कि बीजेपी व इनके पीएम पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी ने सन 2014 में लोकसभा के हुए आम चुनाव के समय में अपने किए गए प्रलोभन भरे अनेकों चुनावी वायदों में से सरकार बनने के बाद अपने किए गए प्रलोभन भरे अनेकों चुनावी वायदों में से इन्होंने लगभग 1/4 वायदे भी अभी तक पूरे नहीं किए। हम रुकेंगे यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।